जहां एक दिन पहले मौन व्रत रखने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज एक बार फिर बिना नाम लिए चुनाव आयोग और एनडीए पर जुबानी हमला किया। बिहार में चुनाव लड़ चुकी जनसुराज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं होने को उन्होंने बड़ा अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। चंद लोगों ने यहां से पैदल चलना शुरू किया था और देखते ही देखते 2 सालों में जनसुराज लाखों लोगों का परिवार बन गया। सभी को स्वतंत्र होकर वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि समाज के गरीब लोगों का वोट खरीद लिया गया। वहीं 1 दिवसीय मौन अनशन के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने घोषणा की है कि वे 15 जनवरी से बिहार संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने अपनी 90% संपत्ति दान करने का ऐलान किया है। साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में यह अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अपराजिता, इतनी करारी हार के बाद अब जनसुराज ने जो आत्ममंथन किया है, प्रशांत किशोर ने जो आत्ममंथन किया है, उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने एनडीए पर और खासकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक बार फिर से वोट खरीदने का आरोप कहीं ना कहीं एनडीए पर लगाया। बिल्कुल कोमल जी, देखिए आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से मौन व्रत धारण कर रहे हैं, इससे तो सीधे तौर पर ये समझने की जरूरत है कि ये कोई धमकी वाला बयान नहीं है। ये उनके राजनीतिक इरादों और आने वाली रणनीति का भी संकेत देता है। इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं। पहला, अगर आप ये देखिए तो पीके फिर से जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल साफ है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से पूरी तरीके से राजनीति मोड में वापस आ गया है। चुनाव में हार मिली लेकिन वो पीछे हटने के बजाय आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। बयानबाजी जो है वो ये दिखाता है कि वो चाहते हैं और ये दिखा रहे हैं कि उन्हें हार से नहीं पड़ता है, लड़ाई उनकी जारी रहेगी। यानी वो खुद को एक सीधे और टक्कर देने वाले नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो जनता के मुद्दों पर सरकार को घिर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा पहलू अगर आप देखिए तो मंत्री के घेराव वाला बयान उनका जो है वो ये दर्शाता है कि सीधे सीधे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, खासकर दलित महादलित के जो जमीन वाला मुद्दा जो उन्होंने पहले उठाया, इसके अलावा रोजगार और पेंशन जैसे वादे जो किए गए, तो इस तरीके से वो जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि भले अभी चुनाव खत्म हुआ हो ना हो, लेकिन पीके जो है अपनी मौजूदगी से चर्चा का केंद्र बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरा पहलू ये भी हो सकता है कि पीके विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और वो महागठबंधन और एनडीए के अलावा बिहार वासियों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा विकल्प जनसुराज जो है वो अभी भी मौजूद है। करारी हार के बावजूद जनसुराज है। तो उनका जो ये टोन है वो सीधे तौर पर ये बताता है कि हमारी सरकार नहीं बनी। बिल्कुल अपराजिता, तमाम तरह की बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जो नीतीश सरकार ने वादे जो किए थे चुनाव से पहले, अगर वो वादे पूरे कर देती हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने आज भी एक बड़ा ऐलान किया है कि अब अनशन जो उन्होंने किया उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि 90% जो अपनी संपत्ति है उसका वो दान करेंगे। तो तमाम इस तरह के जो बयानबाजी किए जा रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से हाईलाइट होने के लिए इन बयानों को देखा जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पीके खुद को सुर्खियों में रख रहे हैं और पहले भी रखे हैं, तो इससे तो एक बात तो साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है कि पीके हार के बाद भी जो है आराम से बैठने वाले नहीं है और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने चुनाव के वक्त में ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर 25 सीट से ज्यादा सीट ले आते हैं तो वो जो है राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जब चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार आई, नीतीश कुमार ने 25 क्या बहुत अच्छी सीटें लेकर के आए, 50 की। तो ये कहना गलत नहीं है कि पीके का जो बयान आया है उससे जनता संतुष्ट नहीं नजर आई है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम इस पद से इस्तीफा दे, हम कोई पद पे है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कोमल, तो पीके जो है दिमागों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के। बिल्कुल, और इनके बयानों में भी ये तमाम जो राजनीतिक प्लानिंग जिसे हम कहेंगे रणनीतियां है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर भी आती है। अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।